हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। माय नेम इज़ खान शौकत एंड आई वेलकम यू बैक टू माय यूट्यूब चैनल सी एस ट्रेनर खान शौकत। आज हम अपनी MCQ सीरीज़ का प्रैक्टिस सेट 5 करेंगे और आज के लेक्चर में हम फिर से MCQs करेंगे रिगार्डिंग द फिजिकल एंड पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया पे। ये इस टॉपिक के रिलेटेड हमारा सेकंड पार्ट रहेगा। अगर इसका पार्ट 1 अभी तक आपने नहीं देखा है, आप प्ले लिस्ट में जा सकते हो, वहाँ पे आपको इसका पार्ट 1 मिल जाएगा। लेक्चर को शुरू करने से पहले I request you all to subscribe to this channel and do not forget to like and share the video. तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास को विद ओवर क्वेश्चन नंबर 1। द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयन माउंटेन इज नोन एज। आपको बताना है हिमालयन माउंटेन का जो नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है उसको क्या बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ग्रेटर हिमालय। आप सबको पता होगी ये जो हिमालयन माउंटेन है ये 3 पैरेलल रेंज का बना हुआ है। और वो 3 पैरेलल रेंज कौन कौन सी हैं? पहली रेंज आती है जिसको बोला जाता है ग्रेटर हिमालय। सेकंड रेंज जो आती है उसको बोला जाता है लेसर हिमालय। एंड जो थर्ड रेंज आती है उसको बोला जाता है आउटर हिमालय। जितनी भी रेंज यहां पे आ रही है ये 3 रेंज, इनके कुछ और नाम भी हैं, जैसे कि ग्रेटर हिमालय को बोला जाता है इनर हिमालय भी और इसको बोला जाता है हिमाद्री भी। सेम तरीके से लेसर हिमालय का एक और नाम है मिडल हिमालय और इसका एक और नाम भी है हिमाचल। एंड अगर मैं आउटर हिमालय की बात करूंगा, आउटर हिमालय इज ऑल्सो नोन एज शिवालिक्स। कुछ और पॉइंट्स के बारे में यहां पे बात कर लेते हैं हम। ये जो ग्रेटर हिमालय है दिस इज द मोस्ट कॉन्टिन्यूअस रेंज और इसमें सबसे लॉफ्टिएस्ट पीक्स पाई जाती हैं। और जो ग्रेटर हिमालय है इसकी एवरेज हाइट की मैं अगर बात करूंगा वो है 6000 meters. Likewise, if I'll talk about lesser Himalaya, this is the most rugged mountain range और इसका जो altitude है वो वेरी करता है बिटवीन 3700 मीटर एंड 4500 मीटर। इसी तरीके से जो आउटर हिमालय है इसकी जो एवरेज हाइट है या आप बोल सकते हो ऑल्टीट्यूड वो है बिटवीन 900 मीटर एंड 1100 मीटर। ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए। कुछ और पॉइंट्स यहां पे डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं बात करूंगा लेसर हिमालय की, लेसर हिमालय में कुछ इंपॉर्टेंट रेंज पाई जाती है, जैसे कि पीर पंजाल रेंज, जैसे कि धौलाधार रेंज। एक और इंपॉर्टेंट रेंज आती है इसमें महाभारत रेंज। महाभारत रेंज, दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट रेंज ऑफ ओवर लेसर हिमालय। सेम तरीके से अगर मैं बात करूंगा आउटर हिमालय की, आउटर हिमालय को धुंस भी बोला जाता है बिकॉज इसके अंदर, आउटर हिमालय के अंदर हमें कुछ इंपॉर्टेंट धुंस देखने को मिल जाते हैं, जैसे देहरादून, कोटली दून, पाटली दून। दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट धुंस ऑफ ओवर शिवालिक्स और आउटर हिमालय। लास्ट पॉइंट जो मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा, अगर मैं बात करूंगा हिमालय की, हिमालय की अगर मैं लिटरल मीनिंग निकालूंगा तो दैट इज द एडोब ऑफ स्नो। एडोब ऑफ स्नो। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। द पार्ट ऑफ द हिमालयाज लाइंग बिटवीन सतलुज एंड काली रिवर इज नोन एज। आपको बताना है हिमालय का वो पार्ट जो कि लाई करता है बिटवीन सतलुज एंड काली रिवर, उसको क्या बोला जाता है। मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे पहले समझाना चाहूंगा, दैट इज
हिमालय जो है इसको वेस्ट टू ईस्ट के बेसिस पे भी डिवाइड किया गया है। और वो कैसे इसको डिवाइड किया गया है? ऑन द बेसिस ऑफ रिवर वैलीज। अगर मैं यहां पे ये तीनों रेंज ड्रॉ करूंगा कुछ इस तरीके से, यहां से यहां तक जो पार्ट आता है ना, यहां पे मैं मानूंगा दिस इज ओवर इंदस रिवर एंड दिस इज ओवर सतलज रिवर। इंदस और सतलुज के बीच में जो रेंज आता है, ये पार्ट आता है हिमालय का, इसको बोला जाता है पंजाब हिमालयाज। पंजाब हिमालयाज, ठीक है। और लोकली इसको कभी कभी बोला जाता है कश्मीर हिमालय भी और हिमाचल हिमालय भी। सेम तरीके से अगर मैं देखूंगा ये वाला पार्ट जो कि आता है बिटवीन सतलुज एंड काली रिवर, इस पर्टिकुलर पार्ट को बोला जाता है कुमाऊं हिमालयाज। कुमाऊं हिमालयाज। और जो काली रिवर से लेके तीस्ता रिवर तक पार्ट आता है, उस पर्टिकुलर पार्ट को बोला जाता है नेपाल हिमालयाज। और तीस्ता रिवर से लेके जो दिहांग रिवर तक पार्ट आता है, उस पर्टिकुलर पार्ट को बोला जाता है असम हिमालयाज। ठीक है। तो हमने यहां पे क्या कर लिया, हिमालय को डिवाइड कर लिया फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है। और हमें इस वाले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, आपको बताना है हिमालय का नाम जो कि लाई करता है बिटवीन सतलुज एंड काली। सतलुज और काली के बीच में जो पार्ट आता है उसको क्या बोला जाता है, कुमाऊं हिमालयाज। सो द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2 विल बी ऑप्शन बी। Now let's talk about question number 3. The पूर्वांचल comprises of which of the following? आपको बताना है पूर्वांचल हिल्स में कौन कौन सी हिल आती है। पहले मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर लेता हूं थोड़ा सा। जैसे मैंने आपको बताया, ये जो हमारे हिमालयन माउंटेन रेंज हैं, दीज आर द 3 पैरेलल रेंज। और यहां पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ये शार्पली बेंड करते हैं टुवर्ड्स साउथ। ठीक है। और यहां से जो ये पार्ट आता है ना हिमालयाज का, इसी पार्ट को क्या बोला जाता है, पूर्वांचल हिल्स। पूर्वांचल हिल्स। अब आपको बताना है कि पूर्वांचल हिल्स में कौन कौन सा हिल आता है। पटकाई भी आता है, नागा भी आता है, मिजो भी आता है। सो क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। इसके अलावा भी कुछ और हिल्स आते हैं, जैसे कि मणिपुर हिल्स, दाफ्ता हिल्स एंड सो ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। विच इज कंसिडर्ड एज द ईस्टर्न पॉइंट ऑफ द हिमालय। आपको बताना है ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है हिमालय का। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज नामचा बरवा। नामचा बरवा is considered to be the easternmost point of Himalaya. Likewise, if I'll talk about westernmost point, तो वो कौन सा आता है, नंगा पर्वत। नंगा पर्वत क्या है, वेस्टर्न पॉइंट ऑफ या वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ हिमालय। ठीक है। और अगर मैं बात करूंगा खारदुंगला के बारे में, तो ये क्या है, दिस इज अ पास that joins Leh with Siachen Glacier। ठीक है। ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से नोट डाउन करके रखने हैं। और ये जो नामचा बरवा है ना, दिस इज द रीजन जिसकी वजह से ब्रह्मपुत्रा रिवर एंटर करती है इंडिया में। और नामचा बरवा की अगर मैं हाइट की बात करूंगा, इसकी हाइट कितनी है, 7,782 मीटर्स। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। द बिलू माउंटेन पीक इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ। आपको बताना है बिलू माउंटेन पीक किस स्टेट में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 का भी करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, मिजोरम। ठीक है।
और ये जो ब्लू माउंटेन पीक है, इट इज द हाईएस्ट पीक इन द मीजो हिल्स। अभी मैंने आपको बताया मीजो हिल्स किसका पार्ट आता है, पूर्वांचल हिल्स का, और इसकी एलिवेशन कितनी है, विद एन एलिवेशन ऑफ 2157 meters. Now let's talk about question number 6. The entire northern plains of India are made of. आपको बताना है इंडिया के जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं इनमें कौन सी सॉइल टाइप पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, अलुवियल सॉइल। एंड अलुवियल सॉइल इज वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल्स, ये होपफुली आपको पता होगी। और ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं ये किसकी वजह से बन जाते हैं, बिकॉज ऑफ द 3 इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम्स। और वो 3 इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम्स कौन कौन सी हैं, द इंदस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहां पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये सारे के सारे रिवर्स फ्लो होते हैं फ्रॉम द हिमालयाज। हिमालयाज से जब ये नीचे आते हैं तो नीचे इनको एक एरिया मिल जाता है जहां पे बड़े बड़े बोल्डर्स होते हैं कुछ इस तरीके से, और जब यहां से वाटर फ्लो करता है इन बोल्डर्स के नीचे से वो जाता है, तो ये जो रिवर है ना ये यहां पे क्या हो जाती है, डिसअपियर। रिवर यहां पे क्या हो जाती है, डिसअपियर। और ये वाला पर्टिकुलर एरिया जहां पे रिवर डिसअपियर हो जाता है इसको क्या बोला जाता है, भाबर। भाबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद यहां से ये रिवर क्या हो जाती है, बोल्डर से नीचे जब पानी जाता है ना यहां पे वाटर हमें फिर से देखने को मिल जाता है। और ये वाला एरिया जो है ना ये क्या होता है, ये होता है स्वैम्पी एंड मार्शी एरिया। आप सिंपली बोल सकते हो ये दलदली एरिया होता है। और इस पर्टिकुलर एरिया को क्या बोला जाता है, दिस पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज तराई रीजन। तराई रीजन, ठीक है। और उसके बाद जब रिवर फ्लो होती है कुछ इस तरीके से, जब ये फ्लो होती है ये अपने साथ कुछ सेडिमेंट्स लाती है। वो सेडिमेंट्स धीरे धीरे करके क्या होते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर। जो नए नए सेडिमेंट्स यहां पे डिपॉजिट हो जाते हैं ना उनको क्या बोला जाता है, उसको हम बोलते हैं, यहां पे होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू अलुवियल सॉइल। और उस न्यू अलुवियल सॉइल को क्या बोला जाता है, खादर। खादर। और जो पुराने डिपॉजिट्स होते हैं ना वो पीछे पीछे चले जाते हैं कुछ इस तरीके से, पीछे पीछे चले जाते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं, ओल्ड अलुवियल सॉइल। और ओल्ड एलुवियल सॉइल को क्या बोला जाता है, इसी ओल्ड एलुवियल सॉइल को बोला जाता है भांगर। ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। द डैश प्लेन्स एक्सटेंड बिटवीन घाघर एंड तीस्ता रिवर। आपको बताना है प्लेन्स का कौन सा पार्ट लाई करता है बिटवीन घाघर एंड तीस्ता रिवर। मैं आपको फिर से यहां पे बताऊंगा, जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स इनको ब्रॉडली 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। और जो वेस्टर्न पार्ट है इन प्लेन्स का उसको बोला जाता है पंजाब प्लेन्स। जो मिडिल पार्ट आता है उसको बोला जाता है गंगा प्लेन्स। और जो फिर ईस्टर्न पार्ट आता है उसको बोला जाता है ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। ब्रह्मपुत्र प्लेन्स।
ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आप नोट डाउन करके रखोगे। और गागर और तीस्ता रिवर के बीच में जो प्लेन्स आते हैं ना, उसको बोला जाता है गंगा प्लेन्स। सो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, और अगर मैं पंजाब प्लेन्स के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगा, ये पंजाब प्लेन्स किस रिवर सिस्टम की वजह से फॉर्म हो जाता है, मेनली बिकॉज ऑफ द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। और पंजाब प्लेन्स का लार्जर पोर्शन या लार्जर पार्ट कहां पे लाई करता है, पाकिस्तान में, पाकिस्तान में। लाइकवाइज इफ आई टॉक अबाउट गंगा प्लेन्स, गंगा प्लेन्स किस किस स्टेट में एक्सटेंड होता है, मेनली हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार। ठीक है, इन स्टेट्स में कौन से प्लेन्स हैं, गंगा प्लेन्स। एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन्स जो है इट इज फाउंड पर्टिकुलरली इन द स्टेट ऑफ असम। सो ये सारे के सारे पॉइंट्स आप अच्छे से नोट डाउन करके रखोगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। द पेनिनसुलर प्लेट्यू कंसिस्ट ऑफ, आपको बताना है पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है ये किस किस से बना हुआ है, द सेंट्रल हाईलैंड्स, द डेक्कन प्लेट्यू, नीदर ए नॉर बी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। अगर मैं इंडिया का मैप यहां पे बनाऊंगा, पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए चीजें। ठीक है, अगर ये इंडिया का मैप है, यहां पे मैंने क्या आपको बोला, यहां पे हिमालयाज लाई करते हैं, और ये वाला पर्टिकुलर पोर्शन जो यहां पे आता है, इस पर्टिकुलर पोर्शन को क्या बोला जाता है, नॉर्दर्न प्लेन्स। और ये वाला पोर्शन जो यहां पे आता है ना, दिस पर्टिकुलर पोर्शन इज नोन एज पेनिनसुलर प्लेट्यू, पेनिनसुलर प्लेट्यू। और ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है ना, ये दो पार्ट्स का बना हुआ है। एक पार्ट इसका आता है सेंट्रल हाईलैंड्स, और दूसरा पार्ट इसका क्या आता है, डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, आपको याद रखना है सिंपली, यहां पे एक रिवर फ्लो करती है जिस रिवर को बोला जाता है नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर के नॉर्थ साइड में जो यहां पे आता है ना, ये वाला पर्टिकुलर पोर्शन, इसी पर्टिकुलर पोर्शन को बोला जाता है सेंट्रल हाईलैंड्स, सेंट्रल हाईलैंड। और यहां से जो ये पर्टिकुलर पोर्शन आता है, इसको क्या बोला जाता है, द डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू। एक दो और पॉइंट्स आप यहां पे याद रखोगे। व्हाट डू वी मीन बाय पेनिनसुला, आपको यह भी पता होना चाहिए कि पेनिनसुला का मतलब क्या होता है। पेनिनसुला का मतलब एक ऐसा एरिया होता है जिसके 3 साइड्स में क्या होगा, दैट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स, जिसके 3 साइड्स में क्या होगा, पानी। उस पर्टिकुलर एरिया को क्या बोला जाता है, पेनिनसुला। जैसे आपको पता होगी, अगर किसी लैंड मास के चारों साइड्स में पानी होगा, उसको क्या बोला जाता है, आइलैंड। वैसे ही अगर किसी लैंड मास के 3 साइड्स में क्या होगा, पानी, उसको बोला जाता है पेनिनसुला। एंड प्लेट्यू का मतलब क्या होता है, इट इज अ टेबल लाइक लैंड, टेबल लाइक लैंड। होपफुली ये बेसिक चीजें आपको ऑलरेडी पता होगी, मैं जस्ट आपको वापस से ब्रश अप करवा रहा हूं। ठीक है, और ये जो सेंट्रल आइलैंड्स हैं, ये पूरे के पूरे मालवा प्लेट्यू को कवर करता है, पूरे के पूरे मालवा प्लेट्यू को कवर करता है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको याद रखना है, यहां पे एक रेंज आती है यहां पे, जिसको बोला जाता है विंध्यास रेंज, विंध्यास रेंज। और यहां पे एक और रेंज आती है जिसको क्या बोला जाता है, सतपुरा रेंज, सतपुरा रेंज। ठीक है, और इनके बीच में जो एरिया है ना, उसको बोला जाता है रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली। तो होपफुली ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इन केस कोई भी डाउट आता है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करके बताओगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 9। द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ सेंट्रल हाईलैंड्स आर लोकली नोन एज, आपको बताना है सेंट्रल हाईलैंड की जो ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है, उसको लोकली क्या बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, बुंदेलखंड एंड बघेलखंड। ठीक है, ये पॉइंट आप एज इट इज याद रखोगे। और आपको ये पता होनी चाहिए, जो सतपुरा है ना, ये किसका पार्ट आता है, इट इज द पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू। while as मालवा प्लेट्यू एंड अरावली हिल्स, दे आर अगेन द पार्ट्स ऑफ सेंट्रल हाईलैंड्स। अब आप सबके लिए क्वेश्चन, अरावली हिल्स की हाईएस्ट पीक कौन सी है, हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली हिल्स,
ये आपको पता होनी चाहिए, चलो मैं यही से बता देता हूं। द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली हिल्स इज गुरु शिखर, और ये किस माउंटेन पे पड़ता है, उस माउंटेन का नाम क्या है, माउंट अबू। अब आप मुझे सतपुरा और मालवा प्लेट्यू की हाईएस्ट पीक कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करके बताओगे, ठीक है। बात करते हैं आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन के बारे में। द गेरो खासी रेंज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। आपको बताना है गेरो खासी रेंज इंडिया के किस स्टेट में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, मेघालय। मेघालय में कुछ इंपॉर्टेंट रेंज आती है और उसमें एक रेंज आती है गेरो खासी एंड जयंतिया। दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट रेंज ऑफ मेघालय। और ये नाम इनको कैसे पढ़े हैं, दीज आर नेम्ड आफ्टर द ट्राइब्स जो कि पर्टिकुलरली इसी एरिया में पाए जाते हैं, ठीक है। और मेघालय के रिलेटेड एक और पॉइंट आप याद रखोगे, इट इज ऑल्सो नोन एज स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट, ठीक है। ये सारे के सारे पॉइंट्स आप नोट डाउन करके रखोगे। अब यहां पे लास्ट वाला पॉइंट जहां पे स्टूडेंट्स काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर मैं वापस से मैप एक बार बनाऊंगा, ये मैंने मैप बना लिया इंडिया का। आपको मैंने क्या बताया, ये हमारे यहां से क्या है, दिस इज द हिमालयन माउंटेन रेंज, और दिस इज द ईस्ट वर्ड और यू कैन से साउथ वर्ड एक्सटेंशन ऑफ ओवर हिमालयाज, जिसको क्या बोला जाता है, पूर्वांचल हिल्स। पूर्वांचल हिल्स आर द पार्ट ऑफ हिमालयाज, वाइल एज जो ये गैरो खासी जयंतिया रेंज है मेघालय के अंदर, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ हिमालय, it is actually the part of the Deccan Plateau. It is the part of Deccan Plateau, or I can say that it is the northeast extension of Deccan Plateau. ठीक है, ये पॉइंट आपको अच्छे से नोट डाउन करके रखना है। तो होपफुली ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इन केस कहीं पे कोई भी डाउट आता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताओगे। अगर आपको आज के लेक्चर की पीडीएफ चाहिए होगी, उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। क्लास को एंड करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करो एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।